नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है जुड़वा बच्चों के विषय में। जुड़वा बच्चे जिन्हें हम ट्विन कहते हैं, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, आपने सुना होगा। ये बहुत सारे आजकल आईवीएफ के कारण तो 2 बच्चे 3 बच्चे होना एक आम देखा जाता ही है समाज में, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं इनके साथ में बहुत सारी भांतियाँ भी जुड़ी हुई देखते हैं। समाज में ऐसा देखा जाता है कि ट्विन्स को लेके कई भांतियाँ, जैसे ट्विन यानी जो बच्चे जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं। कई लोगों को लगता है क्योंकि उनकी लाइफ पैटर्न एक जैसी होती होगी, उनका समय लगभग एक जैसा होता है, स्थान, माँ बाप सब कुछ सिमिलर होने के कारण प्लेस, टाइम और सब चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, तो शायद उनकी पत्री भी लगभग एक जैसी होती होगी, तो उनका लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो भी कुछ सेम होती होंगी। और कई तो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि अगर आप एक ट्विन की पत्री देख रहे हैं तो आप सही एनालाइज कर ही नहीं सकते ये दोनों बच्चों के चार्ट को, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब हम किसी ट्विन की पत्री देखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्राचीन ग्रंथों में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हमारा स्टडी और ये जानकारी आप तक पहुँचाना एक कार्य रहता है। तो हम देखते हैं ट्विन्स के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भांतियाँ, और इसका एक मुख्य कारण फिल्म्स भी हैं, मूवीज़ भी हैं। आप देखे होंगे सीता गीता, और अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई जुड़वा, जो उसका रीमेक था पुरानी गोविंदा की फिल्म में। यहाँ तक दिखाया गया कि इनके एक्शन भी सिमिलर होते हैं, एक डांस करेगा दूसरा डांस करेगा, एक को मार पड़ी है दूसरा चोटिल हो रहा है, गिर रहा है। तो इस तरीके से जो भांतियाँ फैलाई गई समाज में एक हास्यप्रद कॉमेडी की फिल्म से, तो लोगों को लगा कुछ ऐसे ही होता होगा। आप देखिए ज्योतिष में भी बहुत सारी भांतियाँ हैं। कई लोगों को लगता है कि ट्विन यानी जिनकी पत्री भी सेम होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें ज्योतिष के माध्यम से हमारा ऐसा मान्यता है, और ऐसी स्टडी हमें बताती है कि जब ट्विन 30 मिनट से ज़्यादा जिनका डिफरेंस होता है, 30 मिनट के बाद जो ट्विन जन्म लेते हैं उनका D60 चार्ट बदलना शुरू हो जाता है, उसमें ग्रहों की जो स्थिति है वो बदल जाती है। इसीलिए जब ग्रहों की स्थिति ही बदल जाएगी तो आपका कैलकुलेशन भी सब चेंज हो जाता है ग्रहों नक्षत्रों के परिवर्तन से, उनकी डिग्री में चेंज आने से। क्योंकि जब आप कोई ग्रह चीज़ मूव कर रही है तो उसकी डेफिनेटली उसके मूवमेंट के कारण, डिग्री बदलने के कारण नक्षत्रों के पद भी बदल जाते हैं, कई बार पूरी राशि ही बदल जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको जानना कि जब आप किसी की चार्ट स्टडी करें तो पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि जब किसी हम ट्विन की बात करें तो ट्विन 2 प्रकार के होते हैं। और ट्विन में जब मुख्य रूप से हम देखें, एक प्रकार के वो जो हम जिन्हें आइडेंटिकल या सिमिलर ट्विन कहते हैं, ये बहुत सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं। इनका नाम से समझ में आ रहा है कि आइडेंटिकल ट्विन्स के मतलब फीचर्स, चेहरा, हाइट, बॉडी, चेहरे के कलर, टेक्सचर के साथ उनके सब कुछ चीज़ें सिमिलर दिखने के कारण नाम से ये आइडेंटिकल ट्विन, सिमिलर ट्विन दिखने में होते हैं, और इसलिए इनको हम पहली कैटेगरी को आइडेंटिकल ट्विन के रूप में स्टडी करते हैं। स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। और दूसरे प्रकार के जो ट्विन होते हैं वो होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन, यानी जो अलग एग्स और अलग स्पर्म से जो फर्टाइल होते हैं उसे हम फ्रेटर्नल ट्विन कहते हैं। इनका सेम दिखना या इनकी सेम हाइट, बॉडी ऐसा कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है, इनमें बहुत सारा फ़र्क देखने को मिल सकता है। अब ज्योतिष इसमें क्या बताता है कि जब हम ट्विन्स की बात करें, जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, आई एम ऑल्सो ए ट्विन। जब हम अपनी बात करें, मैं अपना एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे जन्म के समय, यानी मैं जो डेबल स्टार में नहीं हुआ, मेरा सुबह का समय का जन्म है, और सुबह भी जब राइजिंग साइन मेरा वहाँ पे गोचर इस सूर्य के साथ में मेरे लग्न में, इसलिए गोचर में भी सूर्य बैठे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी का राइजिंग टाइम का आपको पता चल जाता है कि उसका मूवमेंट कितने बजे सूर्य कौन सी स्थिति में होंगे। तो मेरे जो सुबह का समय है, बिल्कुल सुबह का यहाँ पे सनराइज़ का टाइम था, सूर्योदय का समय। तो वहाँ पे जो मेरा असेंडेंट है वो दूसरी चार्ट में वो असेंडेंट है ही नहीं, यानी 12 राशियों की 12 राइजिंग साइन, यानी लग्न। जो हम लग्न को स्टडी करते हैं किसी की पर्सनैलिटी, किसी की हाइट, बॉडी, कलर, टेक्सचर को देखने के लिए, पर्सनैलिटी देखने के लिए बेसिकली हम उसका लग्न देखते हैं, उसका राइजिंग साइन असेंडेंट देखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारी बात पत्रियों में बताया। तो अगर आप किसी के 12 भाव में 12 राशियों को स्टडी करेंगे तो अलग तरीके के 12 प्रकार के, और 12 में भी जो किसी नक्षत्र में जहाँ पे ग्रहों का गोचर होगा उस हिसाब से वो पूरी तरीके से जो है नक्षत्रों के अनुसार, उसके पद के अनुसार उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि अगर किसी का राइजिंग साइन ही चेंज हो जाता है, जैसे पहली पत्री में जो मैंने अपना एग्जाम्पल में बताया उसमें राइजिंग साइन चेंज अलग है, मेरा राइजिंग साइन अलग है। दूसरा, मैं अगर अपना दूसरा डिफरेंस दूँ तो मेरे पत्री में केंद्र में ही 5 ग्रह है और दूसरी पत्री में एक भी ग्रह केंद्र में नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है लुक में सिमिलर। आप जब किसी को देखते हैं कि उसकी लाइफ के पैटर्न में या उनकी पत्री में ही पूरी तरीके से 180 डिग्री चेंज तो आएगी, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि आप देखें जैसे जैसे ग्रह मूव करेंगे
नक्षत्र बदल जाते हैं और कई बार नक्षत्र पूरी तरह से अगर कम समय में यानी आधा घंटा या 1 घंटे का समय का डिफरेंस होगा तो डिफरेंस के कारण हो सकता है कि नक्षत्र ना बदले पूरा, लेकिन उसके पद तो बदल जाते ही हैं। तो नक्षत्रों के अनुसार और ग्रहों की डिग्री के अनुसार आपकी जो स्टडी है, जो आप ग्रहों के बारे में जो कैलकुलेट करते हैं, उसको आप जो विश्लेषण करते हैं, वो तो आपका एनालिसिस ही चेंज हो जाता है। तो कहने का ये अर्थ है कि जब आप ट्विन की पत्री देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बिरले ऐसे बच्चे होते हैं जो 30 सेकंड के एक अंतराल में जिनका जन्म हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिल सकता है। वैसे जनरली 5 मिनट या 10 मिनट, कहीं में 1 घंटा, कहीं में 1.5 घंटा, और हमारी पत्री में तो 3 घंटे और कुछ मिनट का फ़र्क है। तो आप देखें ये सारी चीज़ें आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, हाइट, बॉडी, सारी चीज़ों में, इवेंट्स में ही पूरे चेंज ला देती है। तो आप ये हमेशा अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये हमेशा ध्यान करिए कि ये सारी चीज़ें जितना टाइम आपका चेंज होगा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में यही बताया गया है कि आपको इंडिविजुअल पत्री, भले ट्विन की हो, ट्रिपलेट की, क्वाड्रेट की, जो भी आप पत्री देखें उनको आप इंडिविजुअली उसको स्टडी करें, क्योंकि सबका केस अलग है, सबकी जो स्टडी होगी, विश्लेषण होगा, वो अलग होगा। तो ये बहुत आवश्यक है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी जानकारी के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।